जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडी जमुना में फिर से एक बार स्वागत है। रेलवे प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग को मैं करवा रहा हूं और यह टॉपिक मेरा चल रहा है परमाणु संरचना। और इस टॉपिक का हम लगभग 200 क्वेश्चन करवा चुके हैं आपको। इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत काफ़ी है, तो न्यूमेरिकल का हम सोचे कि अलग से वीडियो आपको अलग से ही बना करके दे देंगे। उसमें सभी न्यूमेरिकल होगा, भले ही वीडियो मेरा लॉन्ग बन जाए अलग बात है, भले आधा घंटा 1 घंटा की वीडियो आपका बन जाए अलग बात है, लेकिन आपका न्यूमेरिकल हम सब बता देंगे उस दिन, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का हम अलग से वीडियो आपको बना कर देंगे। फिलहाल इसमें जो भी वन लाइनर क्वेश्चन है अर्थात जो भी कॉन्सेप्टल क्वेश्चन है उसको हम क्लियर करते चल जाएंगे। और सभी क्वेश्चन मेरा प्रीवियस हैं, आप जब देखते होंगे उसमें भी लिखा होगा कि जो क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा हुआ है सब उसमें लिखा हुआ रहता है, तो आपके सामने भी सब लिखा हुआ रहता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बोल के झूठ बोलते हैं कि हम प्रीवियस करवा के मतलब प्रीवियस के बहाने हम दूसरी चीज़ करवा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, हम प्रीवियस ही करवा रहे हैं। तो आइए, हम 200 करवा चुके हैं, अर्थात इसका 8 पार्ट करवा चुके हैं। कहने का मतलब कि प्रत्येक दिन हम 25-25 क्वेश्चन लेके चलते हैं आप लोग के लिए, और एक दिन में 25 क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से मेरा 8 पार्ट इसका हो चुका है, और नंबर पार्ट होगा 201 से। आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको क्वेश्चन को समझाने की स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन मेरा फर्स्ट है, क्या सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 U है। सल्फर के 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितना मोल होगा इसमें? तो मोल बराबर होता है भैया ग्राम पर बाय वेट, ग्राम पर बाय वेट बाय ग्राम पर वेट, अर्थात जो तुम्हारा वेट दिया है ग्राम, कौन सा वेट? मेरा परमाणु वेट अर्थात परमाणु का द्रव्यमान, अर्थात कहने का मतलब 16/32। इसका अलग से भी फार्मूला होता है, हम उसका अलग से बना देंगे वीडियो इसका। और पूछ रहा है कितना होगा, तो आधा हो गया। आधा मतलब कितना? 0.5 मोल। सल्फर का कितना भैया? 0.5 मोल। इसका अलग से हम वीडियो बना के डाल देंगे डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन का एक परमाणु द्रव्यमान 12 और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 14 है। बताइए कि प्रत्येक तत्व के 1 मोल हेतु निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए कौन सा कथन सत्य है। आइए ऑप्शन फर्स्ट पढ़ते हैं। 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम के 3 गुना अधिक परमाणु होते हैं, ये बात गलत है। 1 मोल हीलियम में 1 मोल कार्बन के 3 गुना अधिक परमाणु होते हैं, यह भी बात गलत है। सुना, तो ना तो कोई अधिक होता है, ना ही कोई बराबर होता है, ना कोई भिन्न होता है, बल्कि एक दूसरे के बराबर होता है भैया। कैसे? तो ये देखिए दूसरा ऑप्शन है, 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणु की 1/3 संख्या होगी। भैया आपको क्या बोले, ना तो अधिक होगा, ना ही कम होगा, ना ही भिन्न होगा, अर्थात कि दोनों का मोल की संख्या हमेशा बराबर होता है। तो क्या होता है, 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम के उपस्थित परमाणु की संख्या बराबर होता है। तो यह बात बिल्कुल ही सही है भैया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए भैया। तो परमाणु द्रव्यमान का फार्मूला जो मेरा होता है भैया, आपको बता दें कि परमाणु द्रव्यमान मेरा फार्मूला जो होता है वह ग्राम पर मोल होता है, ग्राम पर मोल होता है। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि कितना ग्राम दिया है, 69 ग्राम दिया है और 3 मोल दिया है। तो इसको कटाएंगे भैया, कितना हो जाएगा? 23 के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 23। तो 23 इसका राइट आंसर हो गया। क्या बोले, एक फार्मूला फिर से लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में कहीं पर भी, कि मोल बराबर फार्मूला होता है भैया। सिंपल लिखिए, मोल बराबर क्या होता है फार्मूला। तो मोल बराबर फार्मूला मेरा होता है क्योंकि ग्राम पर वेट। क्या बोले? ग्राम पर वेट। लिखिए यहाँ पर, मोल बराबर क्या? पदार्थ जो भी मेरा दिया है, पदार्थ का ग्राम में जो वेट दिया है बट वेट, अर्थात परमाणु वेट जो भी है इसका। तो आइए हम देखते हैं, इस क्वेश्चन में मोल ही दिया था मेरा। कितना दिया था मोल इस क्वेश्चन में? कि मोल का संख्या मेरा 3 है, और पदार्थ जो मेरा दिया है यूनिट कितना दिया है? 69 ग्राम। ये ग्राम में एकदम हमेशा दिया रहता है। और पूछ रहा है वेट निकालने के लिए। तो काटाएंगे इसको कितना बार में? 23 बार में। तो वेट बराबर कितना आ गया? 23। इसलिए इसका आंसर 23 होता है। इस फार्मूला का आप लिख लीजिए कहीं पर भी। नीचे में जो वेट रहेगा हमेशा वो आपका रहेगा किसका? परमाणु जो भी तुम्हारा तत्व रहेगा, तत्व का वेट, एलिमेंट का वेट, तत्व का वेट हमेशा रहेगा नीचे में। एलिमेंट का वेट ऊपर में ग्राम में दिया होगा, उसका जितना ग्राम हुआ होगा, ठीक है। तो इसका कितना आ गया? 23 आ गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो कॉपर के एक अणु में जो परमाणुओं की संख्या होता है भैया, किसी के भी एक अणु में जो परमाणु होता है वह 6.022 × 10⁻23 होता है। कितना? 6.022 × 10⁻23 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? तो CO2 के कहता है कितना, 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है। तो आइए हम इसका न्यूमेरिकल बता दें, बोलिएगा तो बताते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे बोलिएगा तो। ठीक है, यदि आप लोग अभी चाहते हैं तो अभी हम आपको बताते हैं, कोई बात नहीं, बताने में क्या है, पैसा लगता है क्या? सिर्फ मौका बाद आप सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हम आपको बताएं कि अभी एक फार्मूला आपको बताएं क्या, कि देखिए अभी आपको बताया फार्मूला कि मोल बराबर, क्या बोले, मोल बराबर कि मोल बराबर आपको अभी बताए क्या, पदार्थ की मात्रा, अर्थात किस में मात्रा होगा भैया, वह ग्राम में होगा। और नीचे में क्या बोले, वेट होगा, किसका वेट होगा, पदार्थ का ही द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो पदार्थ का ही द्रव्यमान होगा। तो देखिए इसमें मोल कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा कितना है यह हमको निकालना है, और मोल का द्रव्यमान का निकालना, वेट निकालने के लिए कह रहा है। तो कैसे निकालेंगे भैया, आइए हम इसको देखते हैं 1 मिनट। तो पदार्थ का जो वेट हम निकालते हैं, पदार्थ की मात्रा ही हमको कर निकालने के लिए कितना है, ये मेरा पता नहीं है ग्राम वाला। नीचे में कितना है, CO2 में कैसे निकालते हैं किसी पदार्थ का द्रव्यमान, आइए बताते हैं। जैसे आपको CH4 लिख दिया, इसका आपको वेट निकालना है। तो वेट कैसे निकालते हैं, सबका द्रव्यमान संख्या को जोड़ देते हैं। द्रव्यमान वेट कह रहा है भैया, तो द्रव्यमान को जोड़ना है, परमाणु संख्या बोलते हैं परमाणुकता को जोड़ते हैं। तो द्रव्यमान को जोड़ते हैं, कार्बन का होता है द्रव्यमान संख्या 12, हाइड्रोजन का एक होता है, तो 4 का 4, तो 12 4 16, इसका कितना हो गया 16। H2O का हम निकालते हैं कितना होता है वेट, तो H2O का परमाणु भार जो मेरा होता है कितना, एक हाइड्रोजन का एक होता है द्रव्यमान, तो 2 का 2, ऑक्सीजन का होता है 16 2 18 ग्राम अर्थात। और देखते हैं अगला किसी का भी मान आपको निकालते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं CO2 का, CO2 कितना होता है, कार्बन का होता है 12, और एक ऑक्सीजन का होता है 16 वेट। तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 कितना होगा, 16 दूनी 32, तो 12 + 32 बराबर कितना, 44। अब 44 यहाँ पर दिया है भैया, कितना आ गया CO2 44, और 44 × 10, 44 × 10 कहाँ पर है भैया, तो 44 × 10 कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा। ठीक है, एक बात आपको बोले, आप लोग बोलिएगा तब बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोले, तो बोलिए एक बार, क्या बोल दे कि नहीं बोले। ठीक है, एक बात आपको बोलते हैं कि यदि कभी भी देखिए मोल की संख्या का निकालने के लिए ना, तो हमेशा याद रखें ग्राम को हमेशा ऊपर में रखा जाता है। ग्राम को कहाँ पर रखा जाता है, ऊपर में रखा जाता है। नीचे में हमेशा वेट को रखा जाता है। तो ग्राम हमेशा ऊपर में रखा जाएगा, वेट हमेशा नीचे में रहेगा, अर्थात द्रव्यमान संख्या मेरा जो रहेगा नीचे में रहेगा। तो मोल की संख्या पूछेगा तो ग्राम में द्रव्यमान से भाग दे देंगे, मोल की संख्या निकल जाएगा। द्रव्यमान का संख्या पूछेगा तो मोल में ग्राम में गुना कर देंगे, मेरा निकल जाएगा कितना, द्रव्यमान का संख्या। ठीक है, हम एग्जांपल जब देंगे उस समय आपको बता देंगे सॉलिड सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या कितना होगा। तो 1 ग्राम, एक H2O जो होता है भैया, एक अणु में जो होता है कितना, 18 ग्राम, इतना तो आपको निकाल के दिए थे। तो 90 हैं, तो 90, तो मोल की संख्या निकालने के लिए कह रहा है भैया, 18 × 5 = 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम के 50 kg में डैश अणु उपस्थित होते हैं। तो हीलियम के 50 kg में कितना अणु उपस्थित होते हैं, He2 4 होता है भैया। तो अणु पूछ रहा है भैया, तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है भैया। तो मोल की संख्या कैसे निकालते हैं आपको, तो मोल की संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो इसका वेट से इसमें भाग देंगे, निकल जाएगा मोल की संख्या। तो कैसे, तो हीलियम का होता है द्रव्यमान संख्या 4 और इसका होता है 60। तो 4 और 60 जोड़ेंगे कितने, 4, 60 में 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना, 15 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोल का सही परिभाषा निम्न में से कौन सही है।
ठीक है। यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। इसमें दिए गए हुए पदार्थ के, ठीक है, 6.022 × 10⁻20 परमाणु होते हैं। यह बात तो गलत है भैया, आपका पहले ही बता दिया। यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है। यह बात सही है। इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 अणु उपस्थित हैं। तो यह भी बात सही है मेरा। ऑप्शन ए, सी और डी सही है। 1, सी और डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? तो CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा भैया? तो आइए हम देखते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताएं कि द्रव्यमान आपका कभी पूछेगा तो कैसे निकालना है आपको बता दे, ठीक है। तो द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है भैया, कि जैसे आपको निकालना है कि जिसे गुना कर देंगे सीधा। द्रव्यमान निकालना है तो दोनों को गुना कर देंगे, नहीं समझे। द्रव्यमान निकालना है तो दोनों को गुना कर देंगे, और संख्या निकालना है तो भाग दे देंगे। एक ही चीज़ याद रखना है भैया, द्रव्यमान निकालना है तो गुना कर देंगे, संख्या निकालना है तो भाग कर देंगे। क्लियर? द्रव्यमान निकालना है गुना कर देंगे, मोल निकालना है, द्रव्यमान निकालना गुना कर देंगे, और संख्या निकालना है तो भाग दे देंगे, या तो मोल निकालना है तो भाग दे देंगे, ठीक है। किससे भाग देंगे? वो जो हमारा तत्व हैं उसी के द्रव्यमान से भाग देंगे। इसको आप कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए, क्या कि द्रव्यमान निकालना है तो भाग दे देंगे, है ना। द्रव्यमान निकालना है तो भाग दे देंगे, सॉरी, द्रव्यमान निकालना है तो गुना कर देंगे, और मोल निकालना है तो भाग दे देंगे। तो हम आपको फार्मूला बताएंगे, क्या? मोल बराबर, याद कीजिए, मोल बराबर फार्मूला होता है ऊपर में ग्राम, नीचे में वेट। किसका वेट? मेरा जो तत्व है उसी का वेट, या जो भी यौगिक है उसका वेट, तत्व या यौगिक का वेट। तो क्या बोले, मोल निकालना है भैया, यदि ग्राम निकालना है तो अर्थात संख्या निकालना है तो गुना कर देंगे, मोल गुना वेट। क्लियर? क्लियर है? तो इसी तरह से निकालेंगे। हंसकाइए, हम बता देंगे न्यूमेरिकल अलग से, आपको टेंशन नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या हीलियम के, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना था ये ना। CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? तो कितना होता है भैया? तो क्या बोले कि गुना कर देना है। इसका बताइए द्रव्यमान कितना होता है पूरा यौगिक का, CH4 का। तो ये 4 कार्बन का होता है 12, और हाइड्रोजन का होता है 4, 12 4 16, 16 गुना इतना करेंगे 1.6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीलियम के 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? हीलियम का 54 ग्राम में, तो हीलियम का जो मेरा होता है, एक हीलियम में होता है 4 द्रव्यमान, तो 4 में 54 से भाग देंगे भाई, 54 में 4 से भाग देंगे तो लगभग 13.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो नाइट्रिक एसिड के 63 ग्राम मात्रा में मेरा मौजूद जो होता है 6.022 × 10⁻23 मोल अणु उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या CO2 के 88 ग्राम में मौजूद में अणुओं की संख्या कितना होगा? तो कितना होगा भैया अणु की संख्या? तो आइए बताते हैं। तो अणु की संख्या कितना होगा? CO2 का जब इसको हल करते हैं तो इसका आता है द्रव्यमान संख्या भैया 44। कितना यूनिट रहता है टोटल? 44। 44 में इसमें भाग देंगे भैया तो कितना 2 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट के पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो पानी के 1 मोल में मेरा मौजूद जो होता है अणु की संख्या वह 6.02 × 10⁻23 अणु। जैसे आपका अणु शब्द आ गया भैया, कितना मौजूद होता है? यदि 23 वाला ऑप्शन है तो सबसे पहले उसी को मारिएगा, और कितना मारिएगा? 6.02 गुना, यही मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। एवोगाड्रो संख्या के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल मौजूद होते हैं? तो कितने मोल मौजूद होते हैं भैया? तो आइए बताते हैं। तो 0.255 गुना मोल मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.022 × 10⁻23 कण मास शामिल हैं। यदि CO2 के 3.011 गुना 10⁻23 मौजूद हैं तो CO2 का अणुओं की संख्या कितना होगा? तो इसका जो अणु हो जाएगा लगभग आधा हो जाएगा। इसमें भाग दीजिएगा, निकल जाएगा आपका आंसर। एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं?
तो एसिटिक एसिड का होता है फॉर्मूला CH3COOH, CH3COOH, ठीक है। तो CH3COOH फार्मूला होता है इसका। इसमें ऑक्सीजन का अणु संख्या पूछ रहा है, तो इसको हम जब हल करेंगे भैया तो 3 आ जाएगा भैया, CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो अणु शब्द जैसे आ गया भैया, तो हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन में मेरा जो उपस्थित होता है अणु वह होता है 3.01 गुना 10⁻23 होता है, 3.01 गुना 10⁻23 होता है। एवोगाड्रो संख्या में Na का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? Na का शाब्दिक अर्थ होता है भैया क्या कि N से आ गया आपका भैया कि परमाणु की संख्या आ जाएगा, फिर A से आ जाएगा परमाणु संख्या, N से आ जाएगा आपका ग्राम में आ जाएगा। अर्थात किसी भी तत्व के 1 ग्राम में परमाणु की संख्या को ही हम एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। क्या बोले एक बार फिर सुनिएगा, किसी भी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या को हम एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, और एवोगाड्रो संख्या को हम Na से डिनोटेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। हीलियम में 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? तो हीलियम के 64 ग्राम में मोलों की संख्या मेरा हो जाएगा 16 हो जाएगा। कैसे, तो हम इसको अलग से ही बता देंगे, वीडियो ही बना कर आपको दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे ज़्यादा है? तो किसका वजन सबसे ज़्यादा है? हाइड्रोजन के 10⁻23 मोल का, जल के 1 मोल का, नाइट्रोजन के 1 मोल का, ऑक्सीजन के 1 मोल का। नहीं भैया, तो हाइड्रोजन के 10⁻23 मोल का सबसे अधिक वजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SO2 के 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं? तो सल्फर के जो परमाणु संख्या होता है भैया वह 3.613 में 10⁻12 परमाणु होते हैं। कितना? 3.613 इंटू 10⁻22 परमाणु आइटम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम का एक परमाणु द्रव्यमान 27 है। एल्युमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितना होगा? तो अणु की संख्या ज्ञात करना है तो भाग दे दीजिए भैया बड़का में छोटका से, सिंपल तरीका है। बड़का में छोटका से भाग दे दीजिए, निकल जाए आपका कैसे अणु की संख्या। तो 54 में 27 से भाग दीजिए, हो जाए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होगा? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसे पूछा है मोलों की संख्या, तो सबसे पहले फार्मूला में आपको द्रव्यमान निकालना पड़ेगा किसका? C6H12O6 का। तो इसका हम निकालते हैं, तो कार्बन का होता है C6 बार, तो 12 होता है इसका, बरछंग 72, हाइड्रोजन का हो जाएगा 12 और स्वलछंग 96। इस तरह से इसको जब हल करते हैं तो जब इसको भाग देते हैं भैया तो 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। तो यह था मेरा 25 क्वेश्चन का सेट। हम न्यूमेरिकल भले ही आपको नहीं बता पाए, हम आपको बोले ना कि आपसे हम वादा करते हैं कि आपका हम न्यूमेरिकल ज़रूर हम सॉल्व करके दिखाएंगे और बोर्ड पर बताएंगे। इस कॉपी में नहीं पढ़ रहा है, ऐसा हम आपको 10-15 एग्जाम्पल देंगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बोर्ड पर जब बताएंगे उसमें आपको थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं होगा कि कैसे किसका क्या निकाला जाता है, द्रव्यमान संख्या निकाला जाता है। तो आपको चुटकियों में आप निकालने के लिए सीख जाइएगा, विश्वास रखते हैं, ठीक है। इसीलिए 110% आपके दिमाग में हम घुसा देंगे, ज़बरदस्ती घुसा देंगे। नहीं भी याद होगा तो ये ज़बरदस्ती याद करवा देंगे, ठीक है, कैसे निकाला जाता है द्रव्यमान संख्या। तो आज के सेशन को पर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद।